जय श्री कृष्ण। दोस्तों मित्रों, आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर रात पुरुष को बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। तो मित्रों, मनुष्य औरत का वह कौन सा अंग दबाकर और चूस कर अमीर बन जाते हैं। और मित्रों, जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। यह भी समझ सकते हैं कि उसके घर में माँ लक्ष्मी कैद हो जाती है। और तो और मित्रों, महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं। और ऐसी कथा के माध्यम से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष को हर रात दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हर एक पुरुष को अपनी अपनी स्त्रियों की यह अंग दबाना या चूसना चाहिए। तो मित्रों, मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो को बीच में ना छोड़े। अब मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी इस तरह की रोचक कथाएं सुन सकें। तो मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय अंतरिक्ष मार्ग से गरुण महाराज वहां पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें देखा और गरुण महाराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवों के देव महादेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शिव गरुण महाराज को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गरुण महाराज, आज आप कई महीनों बाद किस प्रयोजन से यहाँ आए हो और मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि आप किसी विशेष विषय पर चिंतन कर रहे हो। तब गरुण महाराज जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे बताया था कि औरत की कौन सी 3 चीजें देखने से भयंकर गरीबी आती है, लेकिन आज मेरे मन में 2 प्रश्नों ने फिर से जन्म लिया है, जिसकी वजह से मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। भगवान शिव ने गरुण महाराज से कहा, हे गरुण महाराज, आप निसंकोच अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। यह सुनकर गरुण महाराज बोले, हे और भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, स्त्री के वे कौन से अंग हैं जिन्हें दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। गरुण महाराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुण महाराज, आज आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु यह प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और इसे अंत तक समझो। जो भी पुरुष इस कथा को सुनने के बाद स्त्रियों के उन अंगों को दबाता या चूसता है, वह जीवन में कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करता। मित्रों, अब भगवान शिव द्वारा सुनाई गई इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और मित्रों, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। जब तक हम पूरी बात को नहीं जानते तब तक हम किसी भी ज्ञान का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और बीच में ना छोड़े। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथाओं का लाभ उठा सकें। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, भगवान शिव गरुण महाराज से बोले, हे गरुण महाराज, जो व्यक्ति इस कथा के रहस्य को समझ लेता है और उसका सही रूप में पालन करता है, उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और वह सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। यह सुनकर गरुण महाराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगा और संपूर्ण मानव जाति में इस ज्ञान को विस्तारित करूंगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे गरुण महाराज, यह कथा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में रामानंद नामक एक व्यक्ति रहता था। रामानंद एक साधारण और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह हमेशा अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में दरिद्रता
बनी रहती थी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपनी पत्नी और परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था। रामानंद की पत्नी, जिसका नाम नंदिनी था, वह देखने में अत्यंत सुंदर थी। वह आकर्षक और तेजस्वी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कठोर और रूखा था। नंदिनी को गरीबी से अत्यधिक घृणा थी और इस कारण वह अपने पति रामानंद से हमेशा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती थी। उसे अपने गरीब और संघर्षशील जीवन से बेहद शिकायत थी। हर दिन नंदिनी अपने पति को ताने मारती और अपमानित करती थी। वह कहती थी, तुम्हारे पास है ही क्या, न अच्छा घर है, न धन संपत्ति, न ही कोई वैभव है, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। तुम्हारी गरीबी ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। मैं इस अभावग्रस्त जीवन से तंग आ चुकी हूँ। रामानंद अपनी पत्नी की इन कटु बातों को चुपचाप सहता रहता, क्योंकि वह जानता था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और नंदिनी का यह व्यवहार इसी कारण है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा आहत होती थी। वह रात रात भर यही सोचता कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाए और उसकी पत्नी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। हर दिन संघर्ष बढ़ता जा रहा था और रामानंद की आशाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। वह निराश हो चुका था और सोचता था कि क्या उसका भाग्य कभी बदलेगा, क्या कभी उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी। अब मित्रों, आगे इस कथा में क्या हुआ, रामानंद को कौन सा रहस्य पता चला जिससे उसका जीवन बदल गया। भगवान शिव ने गरुड़ महाराज को कौन सा उपाय बताया, क्या वह उपाय रामानंद के जीवन में कोई चमत्कारी परिवर्तन ला पाया। मित्रों, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। रामानंद के घर की हालत बेहद खराब थी। घर में एक भी रुपया नहीं था और खाने के लिए अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। इस भयंकर गरीबी ने उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से पत्नी का ताना सुन सुनकर उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। वह दिन रात सोचता रहता कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। एक दिन परेशान होकर वह अपने घर से निकल पड़ा। वह बिना किसी दिशा के बस चलता ही जा रहा था। रास्ता एक घने जंगल की ओर चला गया। यह जंगल बहुत ही सुनसान और भयावह था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी घनी छाया ने रास्ते को अंधकारमय बना दिया था। चारों तरफ एक अजीब सी निस्तब्धता थी। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई जानवर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। रामानंद बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक सुनसान रास्ता दिखा जो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, परंतु उसकी मजबूरी ने उसे बेखौफ बना दिया था। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे दूर एक आश्रम नजर आया। यह आश्रम बहुत ही साधारण लेकिन शांतिपूर्ण लग रहा था। रामानंद धीरे धीरे उस आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन वहां एक दिव्यता का आभास हो रहा था। से ही उसने आश्रम के अंदर कदम रखा, उसे वहां एक साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठे दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी उपस्थिति मात्र से मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। रामानंद कुछ क्षण के लिए रुका और फिर हिम्मत जुटाकर साधु के सामने जाकर खड़ा हो। फिर रामानंद ने उस साधु के पास जाकर बैठने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे उनके निकट गया और श्रद्धा भाव से उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद जब साधु ने अपनी तपस्या समाप्त की तो रामानंद अचानक जोर जोर से रोने लगा। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम रो क्यों रहे हो? रामानंद ने रोते हुए साधु से कहा, है साधु महाराज, मेरी एक पत्नी है जो दिन रात मुझ पर ताने कसती रहती है। मैं गरीब हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? मैं कितना भी मेहनत कर लूँ फिर भी धन कमा नहीं पाता। पहले मेरा एक छोटा सा धंधा था जिससे किसी तरह घर का खर्च चल जाता था, लेकिन पत्नी के निरंतर झगड़े और क्लेश के कारण वह भी चौपट हो गया। अब तो हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। मित्रों, रामानंद की आवाज भारी थी और उसकी आंखों में आंसू छलक
रहे थे वह आगे बोला, अब तो पीने तक के लिए पानी भी नहीं बचा। इतना ही नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक वस्त्र है जिसे मैं रोज पहनता हूँ, कोई दूसरा कपड़ा तक नहीं है कि बदल सकूं। गरीबी ने मेरी पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन हे महाराज, सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरी पत्नी मेरी तकलीफ को समझने के बजाय मुझसे हर समय झगड़ती रहती है। मैं उसे कितनी ही बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ताने मत मारा करो, झगड़ा मत किया करो, लेकिन वह मेरी एक भी बात नहीं मानती। रामानंद फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे साधु महाराज, कारण मैं अपना घर छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और नहीं जानता कि आगे क्या करूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। रामानंद की करुण भरी बातें सुनकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़े ही शांत स्वर में कहा, रो मत पुत्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी यह गरीबी समाप्त हो सकती है और तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकता है। रामानंद ने आशा भरी नजरों से साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग चुकी थी। वह बेसब्री से साधु के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है और अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है और तो और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आप यह समझ जाएं कि माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए कैद हो जाती है। आगे साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामानंद साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तभी साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है मित्रों। तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हे पुत्र, एक नगर में एक सोनार रहता था। उसके बहुत सारे ग्राहक थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में सोनार और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सोनार और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके धंधे में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस सोनार और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि सोनार और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, सोनार और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक सोनार और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और उसी घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सोनार और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में दुग्गी और ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं, सभी नगरवासियों को न्याय सूचित किया जाता है कि सभी लोगों, महाराज का आदेश है कि सभी लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं
और सभी के घरों में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घरों में घी के दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन सोनार के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा सोनार की पत्नी जलाती थी। सोनार की पत्नी अपने पति से प्रेम तो करती थी, परंतु उसका प्यार दिखावे मात्र का था। उस सोनार की पत्नी हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी, लेकिन उस सोनार की पत्नी सोनार की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन सोनार को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सोनार बहुत समझदार था। सोनार सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें सोनार इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन सोनार के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, सोनार और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि सोनार और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो सोनार और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम सोनार और उसकी पत्नी के बीच में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह सोनार की वजह से है। रानी कहती है कि सोनार की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि सोनार समझदार है, और रानी कहती है कि सोनार की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम सोनार और उसकी पत्नी की परीक्षा ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक युवा सैनिक को बुलाता है और युवा सैनिक से बोलता है कि तुम सोनार के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सोनार को बोल देना। वह युवा सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर सोनार के पास जाता है। उस समय सोनार की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन सोनार की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से वह आज के दिन व्यापार करने नहीं गया था। इस समय वह सैनिक सोनार के घर पहुंच जाता है और सोनार से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, सोनार कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वह युवा सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, सोनार जी, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाए। लेकिन जो सोनार ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। सोनार ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो सोनार ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है
और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने सोनार की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी सोनार की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक युवा सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात सोनार की पत्नी को बोलना, और याद रखना यह बात तभी बताना जब सोनार वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक सोनार के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से सोनार की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो? तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। सोनार की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो? तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति सोनार को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर सोनार की पत्नी तैयार हो जाती है, कहती हैं, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी सोनार की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं सोनार को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने सोनार को मार दिया है। अब सैनिक सोनार की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। सोनार की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से सोनार की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस सोनार के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक सोनार के घर जाते हैं और सोचते हैं कि सोनार की पत्नी सोनार को रात में मारेगी और दिया बुझाऊं, इससे पहले ही हम सोनार के घर में पहुंच जाते हैं और सोनार को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक सोनार के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोनार तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक सोनार की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो सोनार को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी सोनार को क्यों मार दिया? तब उस सोनार की पत्नी बोलती है कि सोनार को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए सोनार को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही सोनार के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी सोनार की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, सोनार की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा सोनार की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी सोनार की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो सोनार को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि सोनार की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था सोनार? तो सोनार की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा सोनार एक काम और मेरे साथ करता था, वह सोनार मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या सोनार आपके साथ यह काम करता था? तो सोनार की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया है, सोनार
ऐसा क्यों करता था? उसी समय साधु जी ने रामदत्त से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो रामदत्त ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। सोनार अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की कंगाली रहती है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए दोस्त। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में सोनार भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं इस रहस्य को पूरे मानव जाति में विख्यात करूंगा और इसी रहस्य के कारण सभी की गरीबी दूर हो जाएगी और उसके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। मित्रों, अगर यह कथा आपको दिलचस्प और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं जान पाऊंगा कि आप सभी ने इस कथा को सराहा है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो को लाइक कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आप सभी ने हमारी कोशिशों को सराहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया और रोचक जानने को दिया होगा। वीडियो को इस तरह देखकर समय बिताने के लिए मैं आपके सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार और समर्थन के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ, जिसमें और भी ज्ञान और प्रेरणा की बातें होंगी। धन्यवाद।